तीन बड़ी टॉप स्टोरीज टीएलपी के हवाले से मैं आपको सबसे पहली स्टोरी बताऊंगा कि अनस हुसैन रिजवी साहब जो उनके हवाले से खुशखबरी आई है। और नंबर 2 पर हम देखेंगे कि एक बार फिर जो है गज़ा का मामला आप कह लें कि यानी कि जैसे टीएलपी ने मार्च निकाला था उसी तरह जो है एक लड़के ने, नौजवान लड़के ने जर्मन एम्बेसडर के सामने जो है वो फ़लस्तीन की बात कर दी है। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे राना सनाउल्लाह साहब जो है उनको सुबकी का सामना करना पड़ा है, शेम शेम के नारे लगे हैं उनके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन। 9 फरवरी 2026 दिन है आज मंडे का। सबसे पहले काउंट डाउन शुरू करते हैं कि आज सानिया मरीदके को 119 दिन गुजर चुके हैं। साद हुसैन रिजवी की जबरी गुमशुदगी को भी 119 दिन गुजर चुके हैं, मतलब कि तकरीबन 4 महीने इस बात को गुजर चुके हैं। पाकिस्तान में कानून का जनाजा निकल चुका है, कोई नाम लेवा नहीं है कि किसी को इंसाफ भी देना है। तो इस हवाले से अदारे हर चीज़ जो है वो फ्लॉप हो चुकी हुई है। तो नंबर 1 पर हमने देखना था कि सरवर सैफ़ी साहब जो है उनका 8 फरवरी के हवाले से कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि टीएलपी ने ये जो हुआ था, मतलब कि इलेक्शन 8 फरवरी को, तो उसको यानी कि मुस्तरद किया था। उन्होंने कहा था टीएलपी के यानी कि जो अमीर थे साद हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन जो है वो एक धांधली ज़दा इलेक्शन है, इनके वज़ीर यानी कि जाली हैं। तो जैसे पीटीआई ने इसको मुस्तरद किया था ऐसे ही टीएलपी ने मुस्तरद किया था। और टीएलपी का ये दावा था कि हम जो है वो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी हैं, या फिर कम से कम दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी तो हैं, लेकिन हमारे वोट के ऊपर डाका डाला गया जिस तरह 2018 में डाला गया था। तो उसके अलावा उन्होंने अपने बयान के आखिर में ये भी बताया कि साद हुसैन रिजवी साहब और अनस हुसैन रिजवी साहब वो जबरी गुमशुदगी में हैं। मतलब कि एक तरह मैं इसको गुड न्यूज़ इसलिए कहूँगा कि ये गुड न्यूज़ इसलिए है कि क्योंकि पहले जो उनका बयान आया था इनके सरवर सैफ़ी साहब का, वो ये था कि साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो उनको जबरी गुमशुद इनके लापता किया हुआ है, नज़रबंद किया गया हुआ है और उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है। इस हवाले से आपने देखा था कि यानी कि 3 मिलियन इसके ट्रेंड चलाया था टीएलपी ने कि साद डटा हुआ है साद रिजवी। उस हवाले से 3 मिलियन तक वो ट्रेंड जो है वो गया था और एक बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था कि टीएलपी जो है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसका सोशल मीडिया बैठ गया, इसके कारकुनान भाग गए, तो इसका नाम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये फना होगी पार्टी नौज़ुबिल्लाह। तो वो पार्टी ने एक तरह जो है उनके सब लोगों के मुंह पर यानी कि तमाचा मारा, उनके मुंह बंद कर दिए थे कि हम आज भी ज़िंदा हैं। तो एक इस तरह का प्रेशर यानी कि पड़ा कि वफाक के साथ रब्ता करना पड़ गया पंजाब की हुकूमत को कि अगर आपके पास साद रिजवी हैं तो उनको हमारे हवाले करो, उनके ऊपर हमारे पास केसेस हैं, हमने केसेस चलाने हैं। ये एक ड्रामा होता है, असल में इनके पास ही होते हैं। तो यानी कि वफाक ने कहा देखें जी हमारे पास नहीं है, तो एक तरह का ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई कि हम लोगों को बता सकें कि हमारे पास वो नहीं है, असल में पास तो इन्हीं के हैं। तो वहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट, जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैंने एक स्टेटमेंट वहाँ पे दी थी कि मुझे यानी कि ऑफिशियली तौर पर टीएलपी ने ये तो बता दिया कि साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो एजेंसीज की तहवील में हैं। एक तरह से ये गुड न्यूज़ ये है, इसलिए है क्योंकि उनके बारे में तो बोला जा रहा था कि अल्लाह माफ़ करे वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो जो वहाँ पे खबर रह गई थी वो ये रह गई थी, मैंने बोला था कि अब जो है अनस हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके बारे में, जैसे कि पहले दिन ही उनके बारे में एक यानी कि स्टेटमेंट वायरल हो रही थी कि वो अल्लाह माफ़ करे शहीद हो गए हैं। तो इस हवाले से मुझे डर था, लेकिन आज जो है ऑफिशियली तौर पर फिर सरवर सैफ़ी साहब ग्रीन पार्टी की जो तर्जमान हैं उन्होंने फिर से ये स्टेटमेंट दे के एक तरह की गुड न्यूज़ भी दी है। बाकी जो यानी कि उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है वो तो फिर इम्तिहान जो है वो अल्लाह की ज़ात लेने वाली है और वो इंशाल्लाह इस इम्तिहान में अब तक वो यानी कि डटे हुए हैं। उनकी कोई वीडियो स्टेटमेंट, उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, इसका साफ साफ मतलब है कि अब तक वो डटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ पे बेड पे बिठाया हुआ है, सोफे पे बिठाया हुआ है और वहाँ पे उन्हें जो है हलवे खिलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टॉर्चर भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आप जो कारकुनान हैं उनका यानी कि हक बनता है आवाज़ उठाना, उनका हक बनता है, और जो जिनके साथ टीएलपी मुश्किल वक्त में खड़ी होती रही है उनका हक बनता है कि उनके लिए आवाज़ उठाना और उनके लिए जो है वो कोशिशें करना। तो नंबर 2 पर ये मैं आपको गुड न्यूज़ इसलिए कह रहा था कि ये साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब के बारे में अब कन्फर्म हो चुका है कि वो अल्लाह का शुक्र है इस दुनिया में मौजूद हैं। बाकी जब उनको यानी कि उनकी गिरफ्तारी की डाली जाएगी, आगे केसेस का मामला चलेगा, तो केसेस तो जो है वो चलते रहते हैं इंशाल्लाह। मुज़ाकरात भी जो अभी हो रहे हैं, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब मोहसिन नकवी साहब के दरमियान मीटिंग हुई थी, नतीजा ने ये निकला था कि एक कमेटी बन गई थी और मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। उसकी एक नशिस्त तो हो चुकी है, आगे भी जो है वो नशिस्तें होंगी और इंशाल्लाह अच्छा जो है वो नतीजा निकल कर सामने आ जाएगा। दूसरे नंबर पर मैंने बात करनी थी कि जर्मन एम्बेसडर एक जगह आए हुए थे, वहाँ पर एक नौजवान ने फ़लस्तीन के हक़ में स्टेटमेंट्स दी और उस
उस नौजवान को बाहर यानी कि कर दिया गया। बड़ा यानी कि लोग जो है पहले तो इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठाया करते थे। इंटरनेशनल लेवल पर आप देखें कि अमेरिका की एम्बेसी हो, किसी भी मुल्क की एम्बेसी हो, फ़लस्तीन की उसकी एम्बेसी इज़राइल की हो, उसके सामने लोगों ने एहतजाज भी किए हैं, सब कुछ किया है। लेकिन ग़ुलाम मुल्कों के अंदर जो मुल्क ग़ुलाम होते हैं, जिनकी फ़ौजें ग़ुलाम होती हैं, वो जो है यानी कि एहतजाज करने की उनको इजाज़त नहीं होती। तो इस हवाले से यहाँ पे इसीलिए एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इस हवाले से वो लड़का जो है उसने बातें की, लेकिन उसको जो है वो रोक दिया गया, तो उसको बाहर कर दिया गया। उसने एक अच्छा खासा एहतजाज फिर भी रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन जो ग़ुलाम जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई थी वहाँ पे, क्योंकि लोगों को तो पता था कि फ़लस्तीन के हवाले से जो है वो लोग, कोई ना कोई लड़का, कोई पढ़ा लिखा, कोई एजुकेशन जिसको पता हो कि वहाँ पे गलत हो रहा है बच्चों का, यानी कि सरेआम बच्चों को वहाँ पे ज़िंदगी की बाजी उनकी हरवाई जा रही है, तो उस हवाले से लोग जो है वो वक्तन फ़वक्तन स्टेटमेंट्स देते हैं और ये पाकिस्तान से आवाज़ निकल कर अब आना शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मरीदके के अंदर सीधी गोलियाँ यानी कि जिन पे चलाने का इल्ज़ाम है, उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे उनको यानी कि रास आ जानी थी। तो एक बहुत बड़ी आप कह लें कि पाकिस्तानी हुकूमत के सामने अब ये रुकावट खड़ी हो गई है कि इन्होंने अपने असल मालिकों को अब वेरीफाई कैसे करना है, उनसे माफ़ियाँ कैसे मांगनी है कि हमसे ये इतनी बड़ी यानी कि एक चीज़ निकल करके एक बच्चे ने आके वहाँ पे बुरा भला कह दिया जर्मन एम्बेसडर को। तो तीसरे नंबर पर हमने जो चीज़ देखनी थी, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी एक जगह पे गए हुए थे और उनको भी सुबकी का सामना करना पड़ा है। उनके सामने भी शेम के नारे लगाए हैं बच्चों ने, उनका भी वॉकआउट किया है, मतलब कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें कर रहे थे, अपना खिताब कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे, उसको यानी कि लोगों ने जो है वो वहाँ से लोग जो है बच्चे जो तालिब इल्म हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो उठ के बाहर चले गए। तो बाहर जाके भी जब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो यानी कि रवाना हो रहे थे वापस अपने घर की तरफ, तो वहाँ पे भी जो है राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने तंज़िया अल्फाज में याद किया। तो ये अब तक की 3 बड़ी सबसे न्यूज़ थी। मैंने जो सबसे आप कह लें कि गुड न्यूज़ थी वो यही थी कि अल्लामा अनस हुसैन रिज़वी साहब के बारे में भी पता चल चुका है कि अल्लाह का शुक्र है वो भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है। बाकी दूसरे नंबर पर आवाज़ उठना शुरू हो गई है फ़लस्तीन के हवाले से एक बार फिर से। तो लेकिन आवाज़ जो है वो अब जुल्म का दौर चल रहा है, आवाज़ ऐसे उठेगी ज़रूर लेकिन दबाई जाती रहेगी, और ऐसा नहीं है कि क़यामत तक दबाई जाती रहेगी, हक़ की फ़तह इंशाल्लाह होकर रहेगी। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।